भाइयों, मेरा एक सुझाव है। ये आप ये बताइए कि ये सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं आपको वो बात बताऊंगा जो फिलहाल लागू है। जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बाई चांस आप किसी भी कारणवश आप टिकट लेना भूल गए, जल्दी के कारण, स्टेशन पे भीड़ थी उसके कारण, या आपने नहीं लिया उसके कारण। अब क्या होगा? अब ट्रेन में टीटी आवेगा और वो आपका एक चालान काट देगा। आपका 250-300 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये, जैसा भी उसके हिसाब से सूटेबल होगा, वो आपका चालान काट देगा। और उसके बाद में आपको वो पैसा देना पड़ेगा। मजबूरी में कहो या कैसे भी कहो, लेकिन वो आपको पैसा देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आपको उन्होंने जबरदस्ती चालान काट दिया, 1000 का, 1500 का, 2000 का। आपको वो पैसा जब भी देना पड़ेगा। अगर आपने वो पैसा नहीं जमा किया तो आपको वहां से हो जाएगी जेल। पुलिस वाले आपको जेल में डाल देंगे। आपका आपको केस लड़ना पड़ेगा। आपको कोर्ट सजा दे देगी 6 महीने की, या जो भी 5 महीने की, 4 महीने की, 8 महीने की, जो भी प्रावधान के तहत है वो आपको सजा सुनवाई जाएगी। और आपको उसे मानना ही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कानून में लिखा हुआ है, किसी कागज के टुकड़े पे ऐसा ही लिखा हुआ है। इसलिए वो टीटी या वो पुलिस वाला उस उस काम को करने के लिए बाध्य है। एक छोटा सा क्राइम कानून की नजरों में कि टिकट का एक टुकड़ा नहीं था, तो इसलिए उसे जेल भेज दिया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो मेरे दिमाग में आया था, तो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी कारणवश बिना टिकट के आप ट्रेन के अंदर चले गए, आपने नहीं लिया, स्टेशन पे भीड़ थी या जल्दबाजी में थे, किसी भी कारणवश खिड़की बंद थी, कुछ भी कारण हो सकता है, आपने टिकट नहीं लिया और आप ट्रेन में चढ़ गए। डर आपके अंदर पूरा बना हुआ है कि टीटी ना आ जा, टीटी से बचने के लिए ट्रेन से कूद दूंगा तो चोट कितनी लगेगी, पैर भी कट सकता है, आदमी खुद भी कट सकता है, जान से भी जा सकता है, बेइज्जती भी हो सकती है, टीटी के साथ में मार पिटाई भी हो सकती है। मार पिटाई कहाँ, टीटी के द्वारा पिटाई भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो सरकारी कर्मचारी है। इसीलिए फिर वही पुलिस, अगर टीटी नहीं आया तो फिर पुलिस वालों ने आपका चालान कर दिया। तो इन सभी से बचने के लिए वहां पे टीटी आवे और जितना भी आपका टिकट बना, सपोज करो आपका टिकट बना 50 रुपए का, जिस दूरी तक आपको जाना था उस दूरी का एक किराया बना 50 रुपए का। 50 रुपए का आपका टिकट का किराया हो गया और 10 रुपए उस पर पेनल्टी होगी, मतलब मात्र 60 रुपए। 100 रुपए से अगर नीचे का टिकट है तो उस पर 10 रुपए, और 100 रुपए से अगर ऊपर का टिकट है तो उस पर 10%। तो टिकट का मूल्य प्लस 10 रुपए, 100 रुपए से नीचे के लिए आपने टीटी को वो दे दिए। और आपको ऑन द स्पॉट, आपको टीटी आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, आपको वो केवल टिकट पकड़ा देगा और उस टिकट के साथ में आप वही सफर तय कर सको सम्मानजनक जो आप करना चाह रहे थे। टीटी का डर खत्म, पुलिस का डर खत्म, बेइज्जती का डर खत्म, मारपीट का डर खत्म, ट्रेन से कूदने का डर खत्म, पैर कटने का डर खत्म, जिंदगी खत्म होने का डर खत्म, जेल जाने का डर खत्म, सारे डर खत्म। केवल वो 10 रुपए की पेनल्टी अगर वो बंदा उसको दे देता है तो उसको वहीं पे ही वो ही टिकट मिल जाएगा। अब मैं आपको जो पहली चीज थी उसके मैं आपको नुकसान गिनवाऊंगा। जैसे अगर आपके पास में ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो और यात्रा के दौरान आपके पास में टिकट नहीं मिलता, तो आप रेलवे की नजरों में, भारत सरकार की नजरों में, पुलिस की नजरों में, टीटी की नजरों में आप एक मुजरिम हो। क्यों? क्योंकि आपने एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ट्रेन के द्वारा आपके पास में टिकट नहीं था। अब उसके लिए सरकार ने, यानी कि हमने, मतलब हमारे पैसे से क्या क्या तंत्र खड़ा किया गया कि ताऊ जी के पास में टिकट नहीं है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके लिए एक हमने अच्छी सी बहुत बड़ी 100-150 बीघे में हमने एक जेल तैयार कर दी। उसमें हमने 50-60 पुलिस वाले लगा दिए, जिसमें से प्रत्येक पुलिस वाले की 30 से 40 हजार रुपए का वेतन है। उसमें एक जेलर नियुक्त कर दिया, उस जेलर की 80 से 90 हजार रुपए उसकी तनख्वाह है। जेल से कोर्ट तक लाने ले जाने के लिए एक सरकारी वाहन, और उस सरकारी वाहन पे 3 से 4 पुलिस वाले, जिन पुलिस वालों की 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी है। उस गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल भरता है वो भी हमारे पैसों से भरता है। क्यों? क्योंकि हमें चिंता है कि ताऊ जी ने टिकट नहीं लिया था। तो उसके लिए
जेल से कोर्ट, कोर्ट से जेल तक लाने ले जाने के लिए उस वाहन की व्यवस्था हमने की हुई है। किस लिए? कि भाई ताऊ जी ने टिकट नहीं लिया था तो इंसाफ होना चाहिए। और अब वो गाड़ी कोर्ट के अंदर जाएगी। कोर्ट में हमने वहां पे एक जज नियुक्त कर रखा। किस लिए? कि भाई आप इस चीज को देखो कि ताऊ जी के पास में टिकट नहीं था तो इन पे कितना जुर्माना होगा, कितने महीने की इनको सजा होगी, क्योंकि ताऊ जी के पास में टिकट नहीं है और ये कानूनन जुर्म है। जज का वेतन कितना है? 1.5 लाख, 1.25 लाख से ज्यादा का है। उसको कई हमने सुरक्षाकर्मी दे रखे, एक हमने ड्राइवर दे रखा, एक हमने सरकारी गाड़ी दे रखी और उसके अंदर जो तेल की टंकी है उसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार, यानी हमारी। हमें चिंता है कि जज साहब की गाड़ी में तेल अगर खत्म हो गया और समय पर कोर्ट ना पहुंच पाए तो ताऊ जी ने टिकट नहीं लिया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको सजा नहीं होगी, उनको जुर्माना नहीं देना होगा। तो ये पूरी व्यवस्था एक छोटे से काम के लिए की गई है कि ताऊ जी के पास में टिकट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे जेल के अंदर कैदी हैं वो बिना टिकट के ही उन्होंने जुर्म किया हुआ है, नहीं, लेकिन उसमें कुछ तो बंदे ऐसे होंगे, जज कुछ तो टाइम उनको देता होगा। जेल से कोर्ट, कोर्ट से जेल तक लाने ले जाने के लिए जो गाड़ी लगी हुई है उसमें कुछ तो मुजरिम ऐसे होंगे कि जिनके पास में टिकट नहीं होगा, कुछ तो होगा ऐसा कुछ। तो आप ये बात सोचो कि एक व्यक्ति के पास में टिकट नहीं है, एक तो उसका पूरा तंत्र हमने उसी के लिए खड़ा कर दिया। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जब जज जिसके उस मुजरिम को जिसके पास में टिकट नहीं था उसको मान के चलो 6 महीने की उसको सजा सुना दी, अब वो रहेगा जेल के अंदर। जेल के अंदर भोजन की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है और भोजन का पैसा किसने दिया? सरकार ने। सरकार ने मतलब हमने। मोटा मोटा आप देखो, एक व्यक्ति दिन में 2 बार भोजन करता है तो 100 रुपये आपका डेली का उसका जो उसके खाने पे खर्च है आप वो लगा लो। 6 महीने में 180 दिन, अब 180 गुना 100 कर लो, 18,000 रुपये। मतलब एक बंदे ने 30 रुपए का, 50 रुपए का, 70 रुपए का, 80 रुपए का टिकट नहीं लिया। हमने क्या किया? हमने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत इतने बंदों की नियुक्ति करी, जज से लेकर, जेलर से लेकर, दरोगा से लेकर, सिपाही तक। और लास्ट में क्या करा? 18,000 रुपए 6 महीने तक उस बंदे के ऊपर लगाए, उसकी जिम्मेदारी ली। क्यों? क्योंकि उसके पास में 30 रुपए का टिकट नहीं था। कितना मजाकिया है हमारे साथ में, हमारे पैसे के साथ में, हमारी मेहनत की कमाई के साथ में। और हमको क्या लगता है, हमें क्या है, सरकार का काम है, जब कानून है तो ऐसा होगा। कानून कुछ नहीं होता, एक पावरफुल कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा उसके मुख से कुछ भी निकला हुआ सब कानून है। क्योंकि हमें तो वो सामने से, चेहरे से बोल के, मुंह से बोल के ही पता लगता है कि भाई मोदी जी ने ये रूल लागू कर दिया। हमारे पास में कोई कोई कागज का टुकड़ा तो आता नहीं, कागज का टुकड़ा तो ब्यूरोक्रेट्स के पास में आवे, तो हमें तो कागज के टुकड़े से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए तो मोदी जी ने जो मुंह से बोल दिया वही कानून है। जैसे नोटबंदी उन्होंने टीवी पर आके ही तो की थी हमारे सामने उन्होंने कोई कागज का टुकड़ा दिखाया था कि देखो ये नोटबंदी लागू होगी आज से, नहीं ना, उन्होंने बोला, हमने मान लिया। तो फिर जो मैं कह रहा हूं ऐसा भी हो सकता है अगर कोई चाहे तो। अब आप लोग बताएं कि इस बात में कुछ दम है या नहीं। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, एक तो जो मानसिक रूप से दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, एक तो वे मेरी वीडियो से दूर रहें। एक जो 2 पैरों पे चलने वाले जानवर हैं खासकर, एक वे मेरी वीडियो से दूर रहें। और बाकी आप क्या सोच रहे इस बारे में कि भाई ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली वीडियो है, हो सकता है कुछ गड़बड़ होगी वो मेरे से बताने में, उस तरीके से इफेक्ट्स मैं ना लगा पाया अपनी वीडियो में, शायद इस वजह से मेरी ये वीडियो ना चल पावे। क्योंकि आप लोग तो आदी हो गए ना कि भाई वीडियो में इफेक्ट्स नहीं है तो वीडियो में दम नहीं है। आपको तो झूठ परोस दो लेकिन इफेक्ट के साथ, जैसे ध्रुव राठी परोसता है, आपको तो वही लोग पसंद हो गए ना। आपको वो लोग थोड़े ना पसंद हो जाए कि भाई बिना इफेक्ट्स के वीडियो बना रहा, बताओ इसकी वीडियो में कहां से दम होगा। ये अपने यहां से दिमाग से ही फितूर निकाल दो, क्योंकि जीवन ना बिना इफेक्ट्स के चलता है। सच जो है वो बिना इफेक्ट्स के भी सच ही रहता है। तो ये दिमाग में से फितूर निकाल दो और बताओ आपके दिमाग में क्या कुछ सोच के समझ के लगा हो कि हाँ ये बात ठीक कह रहा है या नहीं। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपको सही तरीके से समझा पाया या नहीं, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी। अब पता नहीं, जैसा भी समझा पाया आप समझ पाए, पता नहीं क्या है क्या नहीं, आप बताइए जरा।